अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आपके व्लॉग्स जल्दी जल्दी नहीं आ रहे। बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत है, थोड़ा काम है, और मैं हमेशा आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सा एक दूसरा काम कर रही हूँ जिसकी वजह से थोड़ी मसरूफ़ियत है। और मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी डाल रही हूँ, और जब मौका मिल रहा है तो मैं व्लॉग भी डाल रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। और ये आज हमारी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो ये मैंने और बेटी ने मिलकर बहुत अच्छे से डस्टिंग की सारी, और ये यहाँ से ऊपर तक डस्टिंग की। जब डस्टिंग करने लग जाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है जहाँ जहाँ तक मैं कर सकूँ मैं करूँ। तो जब, और मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जब आप घर की चीज़ें या रूम की चीज़ें समेट लो ना, ये मेरे बेटे का रूम मैं कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। और जब हम लोग रूम की चीज़ें या लाउंज की चीज़ें समेट लेते हैं ना, तो आधी सफाई होती है। अब देखिए माशाल्लाह इस कमरे की डस्टिंग भी पूरी तरह हो गई है, और हर चीज़ अच्छे से समेट भी ली है। तो कमरा कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सफाई सारी नीट एंड क्लीन की हुई है, लेकिन झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। फिर भी आप देखेंगे कमरा कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने लाउंज को भी देखना था कि लाउंज को भी अच्छे से समेट ले। रात ना मैं कर नहीं पाई थी, ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत हो रही थी, और तो मैं ना रात को कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो सुबह उठ के मैंने और बेटी ने सोचा कि कर लें, इसीलिए मैंने कहा मैं बेटे का रूम करती हूँ। और ये देखे ये गया है, तो ये इसका शॉर्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, और मैंने कहा ये भी मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी में गया है, उसको ज़रूरी काम था, एक अपने बाबा के साथ गया है, तो उसके मतलब कॉलेज का ही कोई काम था। और ये देखे उसकी कितनी प्यारी प्यारी कलेक्शंस है। कुछ तो ये अपने मतलब जो बहुत ही करीबी रिश्ते हैं उनमें दे चुका, कुछ ये अभी उसने ना एक बाइक्स देखी हैं, तो वो कह रहा था मम्मा मुझे ये लेके दे, उनके मॉडल्स हैं जैसे ये गाड़ियों के मॉडल्स हैं। और देखिए इस कमरे की मेरी बेटी ने डस्टिंग की है, एक एक चीज़ की बहुत ही क्लियरली की है। अब पता क्या है, एक हफ़्ता तकरीबन अच्छे से गुजर जाएगा, फिर मट्टी नहीं आएगी। मैं इतना एहतियात करती हूँ, फिर भी आपको पता है ना कि हवा मट्टी वाली जो होती है वो रास्ता बना लेती है। तो ये देखें कितना अच्छे से, तकिए सबसे अच्छे मेरी बेटी ही लगाती है। और फ़र्श देखें, इस कमरे से पोछा भी लगा है, झाड़ू भी। और ये देखिए आपके फ़र्श पे कोई भी मतलब दाग नहीं है, क्योंकि आज मैंने ना पोछा लगाया है वो वाला ब्लीच वाला। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर हमने ना किचन भी जल्दी जल्दी नाश्ते के बाद क्लीन कर लिया था, वो इसलिए कि हमें ना बहुत ज़रूरी जाना भी है। बेटा भी अपने काम से गया है, और हम लोगों ने भी जाना है, मैंने और बेटी ने भी। तो वो मैं आपको बताती हूँ। और मेरी एक बांग्लादेश से बहन है, वो कह रही आप फ्राई पैन और कढ़ाइयाँ कहाँ रखती हैं। आप यकीन करें जैसे ये कैबिनेट थी मैंने वैसे ही आपके साथ शेयर की है, क्योंकि इसकी ये सेटिंग नहीं है, थोड़ी सेटिंग आउट हुई हुई है। फिर भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ जो मेरे डेली यूज़ के हैं ना, वो मैंने यहाँ रखे। ऊपर स्टील की कढ़ाइयाँ वगैरह हैं, और नीचे ये जो दूसरी हैं सिल्वर स्टील जो होता है उसकी, और मेरे फ्राई पैन है जो यूज़ में है। बाकी और भी मेरे पास है बर्तन, वो मैंने बाहर जो किचन है उसकी जो अलमारी है उसमें मैं रखती हूँ। ये बर्तन भी नाश्ते के धुल गए, पूरा साफ़ सुथरा हो गया। और ये वाला भी शेल्फ़ बिल्कुल साफ़ है। बाकी यहाँ तो आपको पता है पानी रहता है, और ये कूलर, क्योंकि कूलर में मैं थोड़ा नीम ठंडा ही पानी बनाती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं उस काम से, मेरी बेटी का ना स्कूल में कोई काम है, तो उसके सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। तो बस अल्लाह मियाँ करे कि खैर हो। और उन्होंने फिर हेड ऑफ़िस भेजा था, तो वहाँ हम गए, तो वो रास्ता ना थोड़ा ऐसे ही है, और बारिशों की वजह से वो रोड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो हम लोगों ने इन ड्राइव करवाई थी, तो हम उसमें गए थे। तो यहाँ हम चले गए थे, यहाँ और भी स्टूडेंट आए हुए थे। ज़ाहिर सी बात है कि वो बेटी का एक फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है, तो उसके सिलसिले में हम लोग आए थे। तो बेटे को फिर मैंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलना, तो हमने फिर इसे ले लिया था साथ अपने ना रास्ते से। तो बस इसी तरह ही है, क्योंकि ज़ाहिर है घर के भी काम देखने होते हैं, बच्चों का भी जो भी होता है काम, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस होते हैं, फिर कहीं बहुत अशद ज़रूरत होती है, फिर उन्हें हम तकलीफ़ देते हैं कि अब आप आ जाएं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑफ़िस की भी बहुत ज़िम्मेदारी होती है। घर में तो ये होता है कि मैं ज़ाहिर हाउस वाइफ हूँ, तो मैं घर के देख लेती हूँ मामला। तो ये इसकी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो इन दोनों ने मिल के अपने फॉर्म फिल किए, और फिर उसके बाद हम लोगों को जाना था। फिर भी हमने हर चीज़ अर्जेंट में करवाई थी, लेकिन फिर भी
उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था। और ये देखिए छोटी सी माऊ है और ये देखने में बड़ा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बिल्ली लेटी, लेकिन आप यकीन करिए छोटू सा बच्चा है, मेरे ख्याल कुछ दिनों का है, ये बहुत छोटा सा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए भी शूट करूं, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तो मैंने देखा ये तो इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटू सा है, बिल्कुल हाथ के ऊपर ये पूरा आ जाएगा, इतना ये छोटू सा है। तो बस हमारा काम हो गया था। अब 2 दिन बाद आकर मुझे फार्म लेके जाना है, तो यहाँ पर हम एक पेट्रोल पंप पर वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने दोबारा इन ड्राइव करवाई है, तो उस पर हम लोग जाएंगे। बस इसी तरह ही होती हैं सारी मदर्स मुझसे एग्री करेंगे कि घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी होते हैं, तो ये तो हमें करने ही पड़ते हैं। फिर कई चीज़ों पे मेरे हस्बैंड भी साथ होते हैं, लेकिन जो मैं काम कर सकती हूँ बेटा साथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा इतना हो गया है कि हर जगह हर काम में मेरी हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैंने आकर माश की दाल और बोनलेस चिकन बनाई थी। बस इतना टाइम नहीं था और थकन भी थी, तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि फिर बाद में मैं शेयर करूँगी। वैसे सिंपल ये जो मैंने दाल बनाई थी वो मेरी शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो, और इन्जॉय करें। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।